आज के इस कौम की बिल्डिंग यानी कौम को किस तरीके से आज के चैलेंजेस पे बनाने के लिए ये इंटरेक्शन सभा के सदर आली जनाब नवाब महबूब आलम खान साहब, मेरे साथी ज़फ़र जावेद साहब, शाह आलम जी, मुजाहिद आलम खान, गौस साहब, चेयरमैन अब्दुल्ला कॉलेज के.वी. राव जी, बादशाह मोहिउद्दीन जी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के यहाँ पर इंतज़ामिया या उसके बोर्ड के चेयरमैन्स, प्रोफेसर रमना जी, मीडिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, हमारे कांग्रेस के भी ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, उनका सबका यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट पहले से कहती है कि कांग्रेस पार्टी जब भी थी ये माइनॉरिटी की दोस्त हुकूमत है। माइनॉरिटी को अपलिफ्टिंग करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि मुसलमान भी या क्रिश्चियन भाई भी या अदर हमारे बीसी या दलित भाई जो पिछड़े हैं वो तमाम सबके साथ भागे, तभी सबका विकास, सबका विश्वास होता है। लेकिन खाली हम स्लोगन देते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अमल नहीं होता है। जब 2004 में हमारी सरकार बनी, राजशेखर सीएम बने, 56 डेज के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा का अमल में आया। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल बॉडी सिलेक्शन में भी हमने 5% दिया। लेकिन संघ परिवार के लोगों ने उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच, फिर उसके बाद 5 जजेस हेडेड बाय द चीफ थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब के बेंच पे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुकाबला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट हार गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि गवर्नमेंट मुसलमानों को मुस्लिम के नाम मज़हब के बोले बगैर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम्स अगर हैं उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, मगर 3 कंडीशन लगाया। कंडीशन नंबर 1, नाउ रिजर्वेशन स्टेट में 46% है, लेकिन 5 आप देने से 51 हो गया। 51 होने से इंदिरा साहनी जजमेंट, जो 11 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने बार लगा दिया कि 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना है टोटल इंडिया में। कोई भी स्टेट हो, विद इन द 50% वो नीचे ऊपर कर लो, SC ST BC माइनॉरिटी बढ़ा लो, कम कर लो, लेकिन अबोव द 50% नहीं कर सकते। तुमने वायलेट करे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, लिहाजा आपका स्टक डाउन कर रहे हैं हमारा जीवो 33। फिर सेकंड बोले कि माइनॉरिटी कमीशन, BC कमीशन के रिपोर्ट के बगैर आप BCE कैटेगरी में कैसे लाते हैं? आप BC कमीशन का रिपोर्ट लेके आओ। नंबर 3, उसके अंदर ये था कि जब तक तुम लोग मज़हब का नाम लेंगे तो रिजर्वेशन नहीं चलेगा। मज़हब का नाम मतलब उनकी बैकवर्डनेस का हमको सर्वे करके बैकवर्डनेस बताओ। ये 3 कंडीशन लेके आओ। हमने 3 कंडीशन लाने में 1 साल लग गया, तो 2004 और 5 में दिए, 5 और 6 नहीं दिए। फिर 6 और 7 में रिजर्वेशन शुरू हुआ। 5 को 4 करे, 4 करने से 46 + 4 50 हो गया। तो इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट के बार से हम लोग बाहर आ गए, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम पहले लगाए थे मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा, उसका नाम बदल दिए। उसके बाद रखे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रिजर्वेशन कोटा, नाम बदल दिए। फिर इसके बाद कास्ट के साथ उन्होंने कहा कि भाई इसको बताओ कि जिसको भी रिजर्वेशन देने चाह रहे हैं उनका बैकवर्डनेस कैसे बता सकते हैं। तो उसमें हमने जैसे कि पत्थर फोड़ने वाले हैं,
हम तो संग तराश करते मगर एक्चुअल पत्थर फोड़ने वाले हैं। तो पत्थर फोड़ने वाले मुसलमान, सांपों को लेके नचा के अपना पेट भरने वाले मुसलमान, रीछों से अपना खेल खिला के पेट भरने वाले, उसी तरीके से धोबी, हज्जाम, खसाब, गसाल, खलैगर, मच्छी पकड़ने वाला, ऐसे कई 22 तबकात को हमने आइडेंटिफाई करे कि देखो गुर्बत का अंदाज ये है। उसके बाद एक शेख को भी इसमें इंक्लूड कर दिए। शेख का इंक्लूड होना ही हमारे रिजर्वेशन की कामयाबी है, क्योंकि 70% शेख है, बाकी का अगर ऑल कम्युनिटी से मिलाए तो 10% होते, जिसमें हमने एक्सक्लूड किसको कर दिए वो भी पूछा है। बोले भाई हम सैयद को निकाल दिए, मुगल, अरब, ईरानी, पठान, नवायर या इस्माइलिया, बोरा, ये सबको हम निकाल दिए बताए। तो वो लिस्ट बोले अरे बड़ी लिस्ट में बहुजनों को निकाल दिए, लेकिन एक्चुअल सैयद को और पठान को, ये 2 जनों में से थोड़ा नुकसान हुआ है। उनको हम कहेंगे भाई बाद में हम पीछे के दरवाजे से या खिड़की से फिर अंदर ले लेंगे, फिलहाल तो ये रिजर्वेशन को कामयाब कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18-19 साल से ये कामयाब रिजर्वेशन चल रहा है। आज 22 लाख बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे शाह आलम ने मुझे भिजाए थे रिकॉर्ड कि 1124 MBBS स्टूडेंट आपके ग्रुप ए में सेलेक्ट हुए, 1124, और उसमें मुबारकबाद है हमारी लड़कियों का। यहाँ भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा दिख रही, तालीम में भी ज़्यादा उनका इंतजार है। 1124 में 700 गर्ल्स है, ओनली 424 बॉयज है। और अगर BDS में गए तो 324 सीट्स है, 354 में 300 गर्ल्स है, ओनली 54 बॉयज है। चलिए गर्ल्स और बॉयज हो, लेकिन ये तालीमी इनकलाब हमारे साथ आया। तो जब 2014 की सरकार आने के बाद लोगों ने बहुत आस लगाए थे कि तेलंगाना बनने के बाद उसकी मंजरकशी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शाह आलम ने करे, और जफर जावेद ने भी कर बताए कि समझे कि मुसलमान कॉलेजों को और क्रिश्चियन कॉलेजों को हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 170 को चुनो बताए, मेरे पास भी कॉलेजेस के सीट्स है कि मुकम्मल तौर पर 22 इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज 22 बंद कर दिया गया। वो भी अजला में जो थे, मैनाबाद में है, चवड़ला में है, नलगुंडा में है, बोधन में है और महबूबनगर में है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्टों में से सब कॉलेजेस की लिस्ट भी मेरे पास है। मैं बाद में मीडिया को भी देता हूँ कि बंद कर दिया गया। जब असेंबली में क्वेश्चन हुआ, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, CM साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, हम दोनों का मुकाबला हुआ बातचीत के जरिए। उन्होंने कहे कि शब्बीर साहब आप लोगों ने क्या कॉलेजा दिए हैं। मैं बोला साहब आप इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम लोगों ने पोल्ट्री फार्म में कॉलेज दिया है, तुमने डेयरी फार्म में कॉलेज दिया है। मैं बोला साहब ज़रा सुनो, ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ। एक गवर्नमेंट ही नहीं, इसके ऊपर AICTE है और कई एजेंसियां हैं, वो लोग पूरा मिलके देख के कॉलेजा देते हैं। आप उठा के बोल दे रहे कि डेयरी फार्म में, अगर कहीं एक डेयरी फार्म में है तो बंद करो। कि पुलिस को लेके कॉलेज जाके क्यों बंद कर रहे हो आप? क्या चोर है वो लोग? वो लोग इतना नोबल पेशा अख्तियार किए कि इसके कौम को बिल्ड करने का पेशा बनाए। वो लोग अभी सिनेमा थिएटर या कोई इंडस्ट्री डालते तो क्या करते थे? ये कॉलेजेस नहीं लगाते तो फिर ये हमारे नई नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल पैदा कहाँ से होगी? और ख़ास तौर पर मुसलमानों में जो सचर कमेटी कहती है कि सबसे एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम है, तो फिर कौन उनको पढ़ाएगा? बोलते उठ के बोले अरे शब्बीर साहब, मेरा दुबई का दोस्त आया था, उन्हें कह रहा था कि वो ऑटो में सफ़र कर रहे थे, पूछे ऑटो ड्राइवर कि तुम कौन है? बोले कहाँ तक पढ़े? इंजीनियर है। अरे इंजीनियर के तुम ऑटो चला रहे? ये तो था शब्बीर साहब तुम्हारी कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड कि तुम्हारे बच्चे नाम के सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बने, लेकिन किसी के पास क्वालिटी नहीं है। बोला मैं बोला ऐसा बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। बेशक आज़ादी से पहले से भी हमारे अपर क्लास के लोग वो आगे जा रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। ये उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ, उसको इसको फ़र्क होता है ऐसा, इसको 1 जनरेशन का गैप होना पड़ता, 20 साल का गैप दो, उसके बाद बताते हैं हमारे बच्चों की क्या ताकत है, हमारे इल्म और जहन कितना आगे बढ़ सकता है बताते हैं। मगर आप ऐसा इल्ज़ाम मत दो। थोड़ा उन्होंने डर गए।
डर के एकदम बोलने को तो नहीं 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 शबीर साहब, मुझे बोलने का मतलब ये नहीं था कि क्वालिटी नहीं है, मतलब क्वालिटी आएंगी। उन्हें पैदा होके 70 साल से हायर एजुकेशन में टॉप स्कूलों में पढ़ रहा, उन्हें सरकारी स्कूल से अब आया, उन्हें पैदा होते भागो तो भागता कैसा। ये असेंबली को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सवाल जवाब, ये कोई कहानी है कुछ नहीं, जस्ट ऑन रिकॉर्ड। कभी भी आप असेंबली में हाउस का इसमें गए तो आपको ऑनलाइन में भी मिल सकता। तो मैंने सीएम को कहा कि साहब ये बच्चा पैदा हुआ रिजर्वेशन से, इसको भागो बोलो तो कैसा भागेगा, उसको पहले उठेगा, बैठेगा, रेगेगा, फिर भागेगा। भाई इतना समय ले 20 साल लगते इसके लिए। अब उन्होंने बोले अरे किधर की किधर चलेगा, ये मसहब का रंग हो जा रहा बोल के एकदम बैठ गए वापस। तो इस तरीके से हमको फाइट करना पड़ा इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को या मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए। तो हमारी यही हमेशा यही थी कि मैं जब पहले 2004 में मिनिस्टर के साथ सीएम की मेरी पहली राष्ट्रीयता में बोला, साहब हमारे इस्लाम के अंदर हमारी मुक़द्दस कुरान की पहली आयत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह जल्ले जलाओ किताब जब आयत भिजाए तो नमाज, रोज़ा, ज़कात या खाने काबा की ज़ियारत ये सब नहीं है, भिजाए इल्म, इक़रा बिस्म का बने पढ़ो, ये भिजाए। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले मुक़द्दस कुरान के ज़रिए इल्म को भिजाया। तो इल्म भी कितनी बड़ी रहमत है, और वो इल्म को फैलाने का काम आप इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इल्म फैलाने का काम अल्लाह जल्ले जलालहू ने जो कुरान के ज़रिए भेजा है वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके 3-4 मसाइल हैं। पहला तो ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, आप बेधड़क आइए, आपके जो भी मसाइल है उसको हम पूरे तरीके से हल करके जितना हो सके और माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के। यहाँ पर बिशप हमारे लॉयला कॉलेज के चेयरमैन साहब आए कि साहब हमको लॉयला कॉलेज और अकेडमी को सो कॉलेजेस को नहीं मिल रहा। मैंने विदिन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भेजा के बोला डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है। आपको बिल्कुल ये सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है, जैसा कि केवी राव साहब ने हमारे बता रहे कि ये लोग 300-400 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बोले केवी राव जी। आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी समय मिला आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करिए। ऐसा दिख रहा है कि आप पूरे ये इंसाइक्लोपीडिया है पूरा, ये क्या क्या स्कदर हो रहे, क्या हो रहा है, थोड़ा मेरे को भी ब्रीफ करिए तो मैं भी आगे सीएम साहब के सामने पेश करूंगा। और आप लोगों ने कहा जो अच्छा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर कोई अच्छा काम करते, कोई सहाबी तो शुक्रिया अदा करते थे, ये बुरी बात नहीं है। तो आज महबूब आलम खान साहब के सदारत में और कॉलेजेस के ये तमाम एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दी तेलंगाना का भी ये एक अच्छा इक़दाम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो, 1, 2, 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे भिजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई 1-2 पूरे ले लो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि 1 साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए ये कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला बोले कि दोस्त का स्कीम का, मैंने दोस्त से तो निकालने लगा, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज़ को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ें ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं जो दोस्त से माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब रहा आपके पुराने ड्यूज है, काफ़ी कॉलेज वाले परेशान हैं,
बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रिएम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारी इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फार्मर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशन वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रखो, साल साल भी हमारे पीछे फिरना नहीं और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है, बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है और नेक्स्ट टाइम ज़रूर, क्योंकि सीएम साहब को मुझे करे हैं, आप लोग बहुत जल्द मैं सीएम साहब से भी टाइम दिलाकर ये 3-4 मसाइल के साथ आप लोगों को इंटरेक्शन मीटिंग में लगाऊंगा। ये बेहतरीन आइडिया है कि इंटरेक्शन होना, कि मालूमात होना कि हमको भी क्या है वे प्रॉब्लम आपके 10 साल पहले क्या थे, आज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा, नई दुनिया में नए नए चीज़ें हो रहे, उसको हम इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो हम उनके मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं तमाम मुजाहिद आलम से लेकर बहुत बेचैन थे, मुजाहिद आलम, शाह आलम, सब लोग के शब्बीर अंकल एक मीटिंग होना है रेवंत रेड्डी साहब का और आपका। मैं बोला शुक्रिया तो छोड़ो, ये वो तो नहीं इंटरेक्शन, मैं बोला इंटरेक्शन मीटिंग है तो मैं ज़रूर आता हूँ। अब शुक्रिया क्या 68 में आगे शुक्रिया अदा करते करते लेते लेते वो बहुत तो दूर हो गए, तो मैं इंटरेक्शन है तो मैं बोला ज़रूर आता हूँ। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्या मसाइल है हमारे हमको मालूम होना चाहिए। तो ये 3-4 आप लोग मेरे सामने रखें। और एक नई बात भी हमारे शाह आलम ने कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने बता दिए कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि लॉ में बड़ा खला पैदा हो गया है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे को खुद तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब कह रहे थे, अरे शब्बीर साहब तुम ये डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हो, ठीक है, क्यों वकला पैदा नहीं कर रहे तुम लोग, वकीलों की बहुत कमी, हम ढूंढ रहे तुम लोगों को, अच्छे एडवोकेट नहीं मिल रहे। तो मुझे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, एक निजी दावत में हम मिले थे, तो मुझे कहा कि भाई अरे डॉक्टर इंजीनियर अब बहुत हो गया, अब तुम पहले लॉयर्स को पैदा करो, वकला की ज़रूरत है हम लोगों को। तो उसके ऊपर क्योंकि मरहूम वज़ारत रसूल खान साहब की एक बड़ी एक ही रीति थी, दवाखाने अपोलो में है, मैं मिलने गया, शब्बीर वो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, बोले हाथ में हाथ दो, बोले हाथ दिया मैं, वो क्या होता, मैं रहता नहीं रहता, मगर वो कॉलेजेस होना, यूनिवर्सिटी होना, बच्चों में 25,000 बच्चे पढ़ना मेरे कॉलेजों में। मैं बोला अरे मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आया, मैं पहले आपका सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह सेहत दे देगा, कुछ भी होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो ज़िंदगी दिया मौत भी वही लेगा, मुझे कॉलेज चाहिए। तो बताओ कि उनका जो इरादा था, जिसकी वजह से आज 5 मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो वाहिद फैमिली है जिनके 5 है, शादान, VRK, निमरा और आयान, शाह चालू नहीं हुआ शायद, नहीं परमिशन तो मैं नहीं परमिशन तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया, फातिमा 6, तो हमारे राशेकड़ी से लेके हमारे किरण कुमार रेड्डी के हमारे 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज दिया, 6। आप बताओ, आसान बात नहीं है। और 6 मेडिकल कॉलेज के जीओ भी कैसे दिए, 100% माइनॉरिटीज को फिलअप कर लो आप। अदर देन केरला एंड कर्नाटका के जीएस में 50% माइनॉरिटीज, 50% नॉन माइनॉरिटीज है, और हमारे जीओ में 100% है। तो बहुत सारी चीज़ें हुए, अभी बहुत भी करना है। तो लॉ कॉलेज के लिए मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि मरहूम वज़ारत रसूल खान साहब के कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज को भी जब भी आप लोग मुझे जिक्र करे थे तस्करा कि शब्बीर भाई सीएम साहब आना है, कॉलेज इनाग्रेट करना है, अगर आप बोले तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि सीएम साहब को लेकर आकर बताएंगे, क्योंकि क्या होता है हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जब राजशेखर रेड्डी साहब का वही था कि आप लोग बुलाते रहते, हम लाते रहते थे,
हमारे बीच में उनके बीच में जो दूरियां थी ख़त्म होते हुए करीब होते रहते, हमारे मसाइल पे उनके आगाही होते रहते। हम अगर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो ये चीज़ों से हम दूरी हमारे लिए ख़तरा है, दूर नहीं होना चाहिए। कहीं छोटे मोटे, अभी मौलाना खान साहब बोल रहे थे कि कोई भी चीज़ निकला तो उसमें फ़ायदा और नुकसान, कुछ कहीं फ़ायदा ज़्यादा कहीं नुकसान होता है। 100% बेनिफिट्स कभी भी किसी को भी नहीं होता, कुछ परसेंटेज इधर उधर होता है। तो वो छोटे से परसेंट पे हम नेगेटिव नहीं हो जाना, हम आगे तदवीर बनाना है। जिस तरीके से इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित भाई वन साइडेड 95% वोटिंग करे कि जहां इंडिया अलायंस है वहाँ सारे लोगों को जिताए, नज़दीक के करीब आ गए। जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर 10 साल के अंदर काफ़ी जेपीसी का हमने डिमांड किया। पहले जेपीसी रफाइल के ऊपर जो जहाज था उसके ऊपर डिमांड करे, 2 महीने बस सड़कों पे फिरे, रोडों पे फिरे, पार्लियामेंट का बैकग्राउंड मोदी जी नहीं चुके। फिर उसके बाद आपके हेडनबर्ग के ऊपर, अदानी के ऊपर करे, 2-3 महीने सारे अपोजिशन बैठे, मोदी जी को चुमटी भी नहीं काटी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से आज इंडिया अलायंस का एक झटका, आज मोदी जी आसमान से उतर के नीचे आकर ये बोलना पड़ा कि यस जेपीसी के हम दे रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्त मिल गया है। तो ये अपोजिशन की ताकत होती है, ये जमहूरियत की होती है। तो आप लोगों की वोट की ताकत, आपकी यूनिटी से छोटे छोटे जमातों पे भरोसा करे बगैर बड़े जमातों पर, इत्तेहाद के ऊपर भरोसा करे, जिसकी वजह से हम देखें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये वक्त मिल का गया है। बात लंबी हो गई है, तो मैं ऑल मुस्लिम कॉलेजेस एंड क्रिश्चियंस कॉलेजेस, BC SC सबके लिए मैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। एनी मोमेंट जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपके वोटों से बनी हुई है और हम आपके साथ हैं। आपका वेलफेयर, आपकी तरक्की, ये हुकूमत की तरक्की है। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाना है, सबके साथ सबके विकास दूसरों का स्लोगन है, ये हम परमानेंट चाहते हैं। आपका विकास हो और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद।